अभिज्ञान शाकुंतलम। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्य के जितने भी प्रकार हैं उनमें नाटक विशेष सुंदर होता है। नाटकों में भी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम इसलिए ऊपर है क्योंकि उसके अंतर्गत जो चौथा अध्याय है वो बहुत श्रेष्ठ है, और उसमें से भी चौथा जो अध्याय है उसमें चौथा जो श्लोक है वो बहुत ही रमणीय और अत्यंत प्रिय है। ज्ञान शाकुंतलम के बारे में जर्मन कवि गेटे ने भी कहा है कि यदि तुम युवावस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियां एक ही स्थान पर खोजना चाहो, पाना चाहो, जिनसे आत्मा प्रभावित होती हो, तृप्त होती हो, आनंदित हो और शांति मिलती हो, यदि तुम स्वर्ग और मर्त्यलोक को एक ही स्थान पर देखना चाहते हो तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला महान कवि कालिदास की एक अमर रचना है। शाकुंतलम महान कवि कालिदास की एक अमर रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसे अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसमें राजा दुष्यंत, शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान, पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। पौराणिक कथा में दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, इनमें आकाशवाणी का बोध होता है, और इस नाटक में कवि ने मुद्रिका द्वारा इसका बोध कराया है। इसकी नाटकीयता, इसके सुंदर कथानक, इसकी सौंदर्यता, उपमाएं, स्थान स्थान पर प्रयुक्त समयोचित सूक्तियाँ और इन सबसे बढ़कर विविध प्रसंगों की अनेक अद्भुत दृष्टियाँ देखने को मिलती हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु मौलिक नहीं चुनी। यह कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। पद्म पुराण में भी शकुंतला की कथा मिलती है और वह महाभारत की अपेक्षा शकुंतला की कथा से अधिक निकट मानी गई है। इस कारण विंटर निटज की कथा पद्म पुराण से ली गई है, परंतु विद्वानों का कथन है कि पद्म पुराण का यह भाग शकुंतला की रचना के बाद लिखा और बाद में प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। महाभारत की कथा दुर्वासा के शाप का उल्लेख नहीं। महाभारत का दुष्यंत से यदि ठीक उल्टा नहीं तो बहुत अधिक भिन्न भी नहीं है। महाभारत की शकुंतला की कालिदास की भांति सज्जल नहीं है। वह दुष्यंत को विश्वामित्र और मेनका के संबंध के फलस्वरूप हुए अपने जन्म की कथा अपने मुंह से ही सुनाती है। महाभारत में दुष्यंत शकुंतला के रूप पर मुग्ध होकर शकुंतला से गांधर्व विवाह की प्रार्थना करता है, जिस पर शकुंतला कहती है कि मैं विवाह इस शर्त पर कर सकती हूँ कि राज सिंहासन मेरे पुत्र को ही मिले। दुष्यंत उस समय तो स्वीकार कर लेता है और बाद में अपनी राजधानी लौटकर जानबूझकर लज्जावश शकुंतला को ग्रहण नहीं करता है। कालिदास ने इस प्रकार अपरिष्कृत रूप से प्राप्त हुई कथा को अपनी कल्पना से अद्भुत रूप में निखार दिया है। दुर्वासा के शाप की कल्पना करके उन्होंने दुष्यंत के चरित्र को ऊंचा उठाया है। कालिदास की शकुंतला भी अभिजात्य, सौंदर्य और करुणा की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने सारी कथा का निर्वाह, भावों का चित्रण इत्यादि ढंग से किया है। अब इसकी कथा की बात करते हैं। शकुंतला द्वारा दुष्यंत की पत्नी बनना। जो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा क्या है कि शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी थी, जो भारत के सुप्रसिद्ध राजा भरत की माता और मेनका अप्सरा की कन्या थी। महाभारत में लिखा है कि शकुंतला का जन्म मेनका अप्सरा के गर्भ से हुआ था, जो इसे वन में छोड़कर चली गई थी। वन में शकुंतों, पक्षियों आदि ने हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा की थी। इसी से इसका नाम शकुंतला पड़ा। वन में से इसे कण्व ऋषि उठा लाए थे और अपने आश्रम में रखकर कन्या के समान पालते थे। एक बार राजा दुष्यंत अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर शिकार खेलने निकले और घूमते फिरते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचे।
ऋषि उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे। इससे युवती शकुंतला ने ही राजा दुष्यंत का आतिथ्य सत्कार किया। उसी अवसर पर दोनों में प्रेम और फिर गंधर्व विवाह हो गया। मुनि जब लौटकर आए तब यह जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हो गया। समय पाकर उसके गर्भ से बहुत ही बलवान और तेजस्वी पुत्र हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया। कहते हैं कि भरत के नाम पर ही पड़ा है। कुछ दिनों बाद शकुंतला अपने पुत्र को लेकर दुष्यंत के दरबार में पहुंची, परंतु शकुंतला को बीच में दुर्वासा ऋषि का शाप मिल चुका था। राजा ने इसे बिल्कुल नहीं पहचाना और स्पष्ट कह दिया कि ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम्हें अपने आश्रम दे सकता हूँ। परंतु इसी अवसर पर एक आकाशवाणी हुई, जिससे राजा को विदित हुआ कि यह मेरी पत्नी ही है और यह पुत्र भी मेरा ही है। उन्हें कर्ण मुनि के आश्रम की बात स्मरण हो आई और उन्होंने शकुंतला को अपनी प्रधान रानी बनाकर अपने यहाँ रख लिया। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनेक मानविक प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। एक उस समय जब दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम मिलन होता है, दूसरा उस समय जब कर्ण शकुंतला को अपने आश्रम से पति गृह के लिए विदा करते हैं, और उस समय तो स्वयं ऋषि कहते हैं कि मेरे जैसे ऋषि को अपनी पालित्या कन्या से यह मोह है कि जिनकी औरस पुत्रियाँ पतिगृह के लिए विदा होती होंगी, उस समय उनकी क्या स्थिति होती होगी। जो तीसरा प्रसंग है, शकुंतला का दुष्यंत की सभा में उपस्थित होना और दुष्यंत को उसको पहचानने से इनकार कर देना। चौथा प्रसंग है उस समय का जब मछुआरों को प्राप्त दुष्यंत के नाम वाली अंगूठी उसको दिखाई जाती है। और पांचवा प्रसंग मारीच महर्षि के आश्रम में दुष्यंत शकुंतला के मिलन का है। शाकुंतलम में कालिदास का जो सबसे बड़ा चमत्कार उसके ध्वन्यात्मक संकेतों में है। इसमें कवि को विलक्षण सफलता यह मिली है कि उसने कहीं भी कोई वस्तु निष्प्रयोजन नहीं की। कोई भी पात्र, कोई भी कथन, कोई भी घटना, कोई भी प्राकृतिक दृश्य निष्प्रयोजन नहीं है। सभी घटनाएं एवं दृश्य आगे आने वाली घटनाओं को संकेत चमत्कारिक रीति से पहले दे देते हैं। नाटक के प्रारंभ में ही ग्रीष्म वर्णन करते हुए वन वायु के पाटल की सुगंधि से मिलकर सुगंधित हो उठने और छाया से लेटते ही नींद आने लगने और दिवस का अंत रमणीय होने के द्वारा नाटक की कथा वस्तु मोटे तौर पर सूचना दे दी गई है।